साइकोलॉजी के अकॉर्डिंगली जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका हमारे माइंड पे क्या इम्पैक्ट होता है कि हमारे पॉजिटिव इमोशंस ट्रिगर होते हैं। कौन से इमोशंस? पॉजिटिव इमोशंस, बिकॉज हमारे वर्ड्स, हमारी थॉट्स मिलके फीलिंग्स यानी इमोशंस को क्रिएट करते हैं और उन्हीं इमोशंस की वजह से हमारा बिहेवियर ड्राइव होता है। आपका अक्सर दिल चाहता होगा कि आज हम काम ना करें, यस और नो? चाहता है, हर वक्त ही चाहता है। इट्स मीन कि जो वर्ड्स हैं, जो थॉट्स हैं, उनकी वजह से जो फीलिंग्स क्रिएट हो रही हैं, जो इमोशंस क्रिएट हो रहे हैं, वो पॉजिटिव नहीं है, वो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है। और पॉजिटिव ना होने की वजह से आपका दिल चाहता है कि आप काम ना करें। आपकी मोटिवेशन, जो इंटरनल मोटिवेशन है, जो आपके अंदर मोटिवेशन है, वो स्टक हो जाती है। बिकॉज मोटिवेशन भी दो किस्म की है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। सो इंटरनल मोटिवेशन की वेटेज ज़्यादा है। इंटरनल मोटिवेशन इज़ लाइक अ फ्यूल जो हमें ड्राइव करती है, और इसका डायरेक्ट कम्बिनेशन जो आपका रिलेशन है वो इमोशंस के साथ है। और इमोशंस को पॉजिटिव करने के लिए आपको अपनी एनर्जी पॉजिटिव करनी है। पॉजिटिव एनर्जी जो है आपके माइंड को चेंज करती है। माइंड को चेंज कैसे करती है कि आपका जो सोचने का अंदाज है, जो आपका पर्सपेक्टिव है, वो टोटली चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पे एक एक्सीडेंट हो गया, एक पर्सन वहाँ से लर्निंग ले रहा है, एक पर्सन वहाँ पे लड़ाई कर रहा है। अब दोनों के पर्सपेक्टिव डिफरेंट हैं कि दोबारा से वो चीज़ उसी तरह हो जाए, वो हो गया। अब वहाँ से आप क्या फीडबैक ले रहे हैं, या आपकी परसेप्शन है। तो आपका पॉजिटिव एनर्जी आपके माइंड को चेंज करती है। नंबर 3, पॉजिटिव एनर्जी आपके फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करती है। आप सब कामयाब होना चाहते हैं, यस और नो? आप में से कोई पर्सन भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं नाकाम होना चाहता हूँ। इट मीन कि हम विश यानी कि ख्वाहिश करते हैं कि हम कामयाब हों। उस कामयाबी के लिए यू नीड एक्स्ट्रा फार्मूला, आपको एक्स्ट्रा माइल जाना है, और एक्स्ट्रा माइल जाने के लिए आपको पॉजिटिव एनर्जी चाहिए। बिकॉज एक्स्ट्रा माइल वही जाते हैं फॉर। अब आप अगर एक बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई भी काम कर रहे हैं और आपको जो उसका मुआवजा मिल रहा है, आप उससे ज़्यादा काम करेंगे? आप कहेंगे नो। सक्सेस का लिटरेचर ये कहता है कि आप सबने कहा हम कामयाब होना चाहते हैं। सक्सेस का लिटरेचर ये कहता है कि जो कामयाब लोग हैं वो मुआवजे से ज़्यादा काम करते हैं। इट मीन कि जहाँ पे आपको रिवार्ड एक्स्ट्रा चाहिए, आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ेगा। और वो कब आप जाते हैं? जब आपकी एनर्जी पॉजिटिव है। नेगेटिव पर्सन कभी भी एक्स्ट्रा माइल नहीं जा सकता, यस और नो? बिकॉज नेगेटिव पर्सन कहते हैं मुझे इसमें क्या फ़ायदा है, मैं क्यों एक्स्ट्रा माइल जाऊँ, मैं क्यों एक्स्ट्रा माइल जाऊं? ठीक है। सो अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव करना है। रिसर्च बता रही है कि ये आपके फ्यूचर को ट्रांसफॉर्म करेगी। पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिविटी की ब्रेक को प्रेस कर देती है, यानी नेगेटिविटी आपकी मजीद एक्टिव नहीं होती। आपने देखा होगा कि आपके सर्कल में इर्द गिर्द कुछ लोग हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं। सो एक वाइस मैन था और उसके पास लोग अपनी प्रॉब्लम्स के सलूशन लेने के लिए जाते थे, और कुछ लोग बार बार एक ही प्रॉब्लम लेके आते थे कि देखें जी हालात बड़े ख़राब हैं, मुल्क के इर्द गिर्द बड़ी नेगेटिविटी है, समझ नहीं आ रही क्या करें। अब वो जो वाइस मैन था उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो हमेशा एक ही प्रॉब्लम लेके आते थे। तो एक दिन वाइस मैन ने सोचा कि क्यों ना मैंने सबक सिखाऊं। तो वाइस मैन ने कहा रुको यार, आज मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं सुननी, आज मैं तुम्हें एक जोक सुनाऊंगा। वाइस मैन ने जोक सुनाया, सब हंसना शुरू हो गए। लॉफर। वाइस मैन ने कहा सुन लिया? सब कहते हैं यस, बहुत मज़ा आया। वाइस मैन ने फिर सेम वही जोक दोबारा रिपीट किया। इस दफ़ा जो लॉफर था उसकी क्वांटिटी। तीसरी दफ़ा जब वाइस मैन ने सेम जोक सुनाया तो सब खामोश थे, कह रहे थे नॉर्मल बात है। चौथी दफ़ा उसने रिपीट किया तो सब बोर थे, खामोशी थी, एनर्जी डाउन थी। तो वाइस मैन ने कहा कि जब एक जोक को आप बार बार नहीं सुन सकते तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप एक नेगेटिव प्रॉब्लम को बार बार रिपीट करते हैं। एक नेगेटिव प्रॉब्लम को बार बार रिपीट करने से उसका सलूशन नहीं आएगा। इट मीन कि जो एनर्जी है वो मैटर करती है।
यानी नेगेटिविटी को क्लोज कर देते हैं एक सर्कल में जब हम पॉजिटिव एनर्जी के साथ चल रहे होते हैं। पॉजिटिविटी को सीखा जा सकता है। वर्ड प्लस थॉट्स आपकी एनर्जी क्रिएट करती हैं। जो भी अल्फाज वर्ड्स आप इस्तेमाल करते हैं वो एक एनर्जी क्रिएट करते हैं। अब जैसे ब्लेमिंग इज अ सोर्स ऑफ नेगेटिविटी। जब आप ब्लेम करते हैं तो आप नेगेटिविटी को एक्टिव करते हैं। अब आपने ये देखना है कि आपके जो वर्ड्स हैं और जो थॉट्स हैं उसमें ब्लेम कितने परसेंट है। आपने रिफ्लेक्ट करना है, आपने सोचना है कि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कितनी दफ़ा ब्लेम करता हूँ। अगर आप ब्लेम कर रहे हैं और आपके वर्ड्स में ब्लेम है, इसका मतलब कि आपकी जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, नेगेटिव एनर्जी। आपकी फीलिंग्स यानी इमोशंस को क्रिएट करती है और अल्टीमेटली आपका बिहेवियर क्रिएट होता है जो आपसे एक्शंस करवाता है। अब अगर नेगेटिव एनर्जी होगी तो बिहेवियर क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव एनर्जी होगी तो बिहेवियर क्या होगा, पॉजिटिव। आप खामोशी से अपने माइंड में सोचें कि जो आपके वर्ड्स और थॉट्स हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, वो ब्लेमिंग मोड के हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले हैं। बिकॉज एनर्जी बस का रूल नंबर 1 था कि आप ड्राइवर हैं अपनी बस के। ड्राइवर कभी भी ब्लेम नहीं करता कि बारिश हो रही है, ड्राइवर कभी भी ब्लेम नहीं करता कि रोड खराब है। ड्राइवर का काम क्या होता है, ड्राइव करना। आप अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर हैं, आपने अपनी ज़िंदगी को खुद ड्राइव करना है। सेकंड ऑप्शन है कि नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी को ड्राइव करे, और फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट चॉइस क्या आपके पास कि पॉजिटिविटी को आप अडॉप्ट करें, सीखें और अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर बने और एनर्जी बस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़िंदगी की बस को चलाना शुरू करें।